जय जिनेन्द्र। जिज्ञासा समाधान के इस नए अंक में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा दर्शकों आपको विदित है, आज से हम एक नया जिज्ञासा समाधान का एपिसोड ले रहे हैं और इस एपिसोड से हमारा विषय है छह ढाला। ये ग्रंथ जिसको बचपन से हमने पढ़ा है, सुना है, जिसके बारे में, उस ग्रंथ के बारे में हम आज से चर्चाएं प्रारंभ करेंगे। हमने पिछले एपिसोड में आपसे इस ग्रंथ की पहली ढाल के विषय में प्रश्न मांगे थे और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपके अनेक प्रश्न हमारे पास मौजूद हैं, जिनके उत्तर हम यहाँ पर पाएंगे और समझेंगे ये छह ढाला क्या है। और ये सारी बातें करने के लिए हमारे स्टूडियो में विराजमान हैं आदरणीय श्रीमान निरंजन लाल जी बेनाड़ा, जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य भाग उन्हीं का है। आइए उनको एक बार स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय बेनाड़ा जी। और सभी दर्शकों, आज से इस नए अंक में आपका भी स्वागत। बेनाड़ा जी, जैसा आपको विदित है, हमने आज से छह ढाला प्रारंभ किया है, छह ढाला के प्रश्न प्रारंभ किए हैं और भाग एक है। तो सबसे पहले मैं एक ऐसा प्रश्न लेना चाहूँगा जो हमारे दर्शक ने पूछा, जिससे अपने आप ही कुछ उत्तर मिलेंगे, और वो है संजय मोदी जी, जो बाकल से हमसे पूछना चाहते हैं, साथियों, इस ग्रंथ का नाम छह ढाला क्यों पड़ा और इसके लेखक कौन है? मैं इसका उत्तर दूं उससे पहले मैं चाहूँगा, क्योंकि हम नए शास्त्र का प्रारंभ कर रहे हैं जी बिल्कुल, तो हम मंगलाचरण कर लें। बहुत सुंदर। कृपया आप सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। जी जी बिल्कुल। तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रयोग संहार के। शांतिनाथ भगवान की जय। संजय मोदी जी, आपका ये प्रश्न है, उससे पहले मैं कुछ और बोलना चाहूँगा। जी हाँ। ये संसार जिसमें जम्बूद्वीप में भरत और ऐरावत क्षेत्र, या ढाई द्वीप में एक एक भरत और एक एक ऐरावत, इस तरह 5 भरत और 5 ऐरावत ढाई द्वीप में होते हैं, और उनमें हमेशा ही परिवर्तन होता रहता है उत्सर्पणी और अपसर्पणी काल के योग से। ये दोनों मिलाकर के उत्सर्पणी और अपसर्पणी काल 20 कूड़ा-कूड़ी सागर के होते हैं। उनमें से इस वक्त वर्तमान में अपसर्पणी काल चल रहा है, उसमें पहले के 4 काल व्यतीत हो चुके हैं, जिसमें सुखमा 4 सागर का, 4 कूड़ा-कूड़ी सागर का, दूसरा काल सुखमा 3 कूड़ा-कूड़ी सागर का, तीसरा काल सुखमा दुखमा 2 कूड़ा-कूड़ी सागर का, और चौथा काल जिसमें कि तीर्थंकरों ने जन्म लिया था 42,000 वर्ष कम 1 कूड़ा-कूड़ी सागर का। और ये हमारा 5वां काल दुखमा काल चल रहा है, ये 21,000 वर्ष मात्र का है, और छठा काल जो आने वाला है दुखमा वो भी 21,000 वर्ष का होता है। इसी तरह उत्सर्पणी में भी अगर इससे उल्टा चले तो 10 कूड़ा-कूड़ी सागर का पहले काल से लेकर के और छठे काल तक का परिवर्तन होता है। उसमें से हम सारे के सारे जीव अनादि से इस लोक में, जहाँ की 14 राजू उतंग ये लोक है, और इसका 3 से 43 योजन विस्तार है, उसमें हम सारे जीव, जो जीव कितने हैं, अनंत जीव इस लोक में हमेशा से भ्रमण करते रहे हैं, और जब तक हमें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है तब तक भ्रमण करते रहेंगे। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस वक्त मनुष्य जन्म में जन्म लेकर के उत्तम कुल में जन्म लिया, जैन धर्म का शासन मिला, और इस तरह करके हम अपने पवित्र निर्मल भावों से अपने कार्यों को कर रहे हैं। इस ग्रंथ का छह ढाला नाम इसलिए पड़ा कि इसमें 6 ढाले हैं, 6 अध्याय हैं, इसलिए इसका नाम छह ढाला ग्रंथ पड़ा। इनके लेखक का नाम श्री दौलत राम जी रहा। दौलत राम जी हाथरस के पास के रहने वाले थे और छिपी का काम करते थे, और इतनी लगन के साथ में इन्होंने हेमराज जी के द्वारा लिखे गए
ग्रंथ के सुधार करके बहुत अच्छी तरह से इस ग्रंथ को लिखा है। आज ये बहुत प्रचलित ग्रंथ है। कुछ लोग तो इसको छोटे समयसार के नाम से जानते हैं और इस तरह करके ये 6 डाला ग्रंथ 6 अध्याय वाला लेखक दौलत राम जी के द्वारा लिखा गया। छिपी के काल में 6 महीने इसमें करीब बनाने में लगे, तो इतने मग्न होकर के इन्होंने बनाया था। छपाई भी करते थे अपने रोजगार के पेट भरने के लिए और इस ग्रंथ को भी लिखते थे। 6 महीने में जब ये ग्रंथ पूरा हो गया तब इन्होंने माँ से कहा, क्या नमक नहीं गिरा? बोले, बेटा 6 महीने से नमक था ही नहीं और तुम इतने बिजी थे इसलिए मैंने तुम्हें टोका नहीं। तो 6 महीने तक बिना नमक के अपने 6 डाला के ग्रंथ के लेखन में लगे रहे, तो इनका उपयोग उधर लगने से इन्हें नमक का स्वाद ही नहीं आया। और जिस दिन ये ग्रंथ पूरा हो गया तब इन्हें महसूस हुआ कि नमक नहीं है। ऐसी अगर लीनता हमारी किसी भी कार्य में हो जाए तो उत्थान होने में कोई देर नहीं लग सकती है, कल्याण सामने ही है। संजय मोदी जी, आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिला और हमें भी उत्तर मिला कि आज जो ग्रंथ हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उस ग्रंथ के रचयिता पंडित दौलत राम जी रहे हैं। और दौलत राम जी छिपी का काम करते थे, यानी छपाई का काम करते थे और हाथरस उत्तर प्रदेश में रहा करते थे और ये बड़ी तन्मयता से काम कर रहे थे। और इन्होंने पंडित हेमराज जी कृत को ठीक करते हुए इसको 6 ढाल में लिखा, इसीलिए कहलाया ये 6 ढाला। ये तो हुआ आपके इस प्रश्न का उत्तर। अब चलिए, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है वो पहले एक जनरल मैं आपसे चाहूँगा, प्रश्न मेरे पास है, पहली ढाल में किस चीज़ का वर्णन है? पहली ढाल में चारों गतियों का वर्णन और निगोद का वर्णन है और साथ साथ में सबसे पहले ये बताया गया है कि हमारा संसार परिभ्रमण का कारण क्या है। संसार परिभ्रमण का कारण, निगोद की चर्चा और चारों गतियों की चर्चा का वर्णन किया गया है। चलिएगा साथियों, ये पहली ढाल हमें बताती है चारों गतियों का वर्णन और इसमें संसार परिभ्रमण का क्या कारण है। ये सारी जानकारी पंडित दौलत राम जी ने दी है। जिन लोगों ने पढ़ा है बड़ा ही मार्मिक प्रसंग आता है, लेकिन वो सारी चर्चाएं करेंगे। समय हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। बने रहिएगा, बहुत ही सुंदर चर्चा पर वापस आते हैं।